नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल उज्ज्वल महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं उज्ज्वल महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर देखते रहिए उज्ज्वल महाराष्ट्र और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का दिन भी है, वो कार्यक्रम है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक की मांग यहाँ के मराठवाड़ा के लोग इस वजह से करते हैं कि उनका ये उम्मीद रहती है कि सरकार मराठवाड़ा के ऊपर भी ध्यान दे करके, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्लक्षित अगर कोई क्षेत्र है तो वो मराठवाड़ा है। पश्चिम महाराष्ट्र अपनी मनमानी कर लेता है, विदर्भ अपनी मनमानी कर लेता है, मराठवाड़ा के साथ हमेशा से ही सौतेला सुलूक रहा है। इससे पहले की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो 2016 के अंदर हुई थी और 2016 के बाद अब 2023 को ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है। महज चंद महीने इलेक्शन से पहले हमने 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखे थे और ये मांग किए थे कि यहाँ पर एक विशेष कैबिनेट मीटिंग ली जाए करके और मराठवाड़ा के जो बहुत सारे प्रश्न है उसका निराकरण किया जाए करके। वो अब होने के लिए जा रहा है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि महज आए यहाँ पर पूरे शहर को चकाचक कर दे, चंद घंटों के लिए आप आए, करोड़ों रुपये का फजीता करें और वापस चले जाए और यहाँ पर सिर्फ आश्वासनों की एक लिस्ट लंबी चौड़ी बनाकर यहाँ से निकल जाए। उनके जितने भी भक्त हैं वो तालियां बजाए, डांस करे, नाचे, गाए, हंसे कि देखो इतने क्या क्या चीजें हमारे को मिल गई है करके। अब हमने 2016 के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या क्या फैसले लिए गए थे और उसमें से कितने काम हुए हैं, कितने काम को बिल्कुल शुरुआत ही नहीं हुई है और कितने काम पूरी तरीके से भूल गए हैं। तो हमने इसके ऊपर पिछले कई दिनों से हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट हेड से हम बात कर रहे हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से निर्णय लिए गए थे और इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि अब जब 16 तारीख के दिन ये मीटिंग होगी तो 16 तारीख की मीटिंग के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि पूरा कैबिनेट यहाँ पर आएगा और बेहिसाब आश्वासन हमारे को देकर जाएगा। हम महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि आपकी कैबिनेट मीटिंग शुरू होने से पहले आप 2016 के जो वादे किए गए थे उसके ताल्लुक से हमको बताएं कि वो फैसले कहां तक पहुंचे हैं और उसके बाद आपके नए झूठ का जो सिलसिला है, वो नए झूठ का सिलसिला है तो आप बाद में है तो उसको कैबिनेट मीटिंग के बाद ये कर ले। अब 2016 के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें कितना पैसा का प्रोग्राम्स ये किए गए थे, तो तकरीबन 49,000 करोड़ यानी कि तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई थी कि 50,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम किए जाएंगे करके। अब आपको शुरुआत से हमने एक एक पॉइंट लिए हैं उसमें और हम चाहेंगे कि हम ये सरकार को भी देंगे और सरकार ने इसके ऊपर एक एक पॉइंट वाइज अगर जवाब दे, और मैं आपके जरिए अनुरोध करना चाहूंगा कि ये हम आपको भी पीडीएफ के जरिए ये पूरा है तो हम आपको दे रहे हैं ताकि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो उनसे एक एक पॉइंट आपके लिए हमने आसान करके दे दिए है कि हर एक ने एक एक भी अगर सवाल करा तो आपको पता चल जाएगा कि झूठ का कितना बड़ा पलीदा यहाँ पर है करके। सबसे पहला ये है कि औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालय थे सुसज्ज सभागृह स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत, ये फैसला 2016 के अंदर लिया गया और ये फैसले के अंदर कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर बनाई जाएगी और कितने महीने के अंदर बनाई जाएगी, तो 20 महीने के अंदर बनाई जाएगी। ये 2016 के अंदर फैसला लिया गया, 40 करोड़ रुपए उसको देंगे बोल के। आज की सद्य स्थिति क्या है कि वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, कोई पैसा उसके लिए सैंक्शन नहीं किया है। आज मजबूरी ये हो गई है कि कैबिनेट मीटिंग आज हमको स्मार्ट सिटी ऑफिस के अंदर लेनी पड़ रही है। अगर वो स्मार्ट सिटी ऑफिस भी नहीं रहता तो हो सकता है कि आमखास मैदान के अंदर कुर्सियां डाल के है तो बिठाना पड़ा होता उसमें। अगर जिस विभागीय क्षेत्र के लिए तुम आ रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर ये सारे फैसले लिए गए हैं और झूठ वहीं से अगर शुरू हुआ कि हम यहाँ पर एक 20 महीने के अंदर एक 40 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनी है। दूसरा ये है
कि तुम दूसरों का तो छोड़ दो, मैं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, दो केंद्रीय मंत्री है, एक राज्य के मंत्री है, यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे साहब का क्या योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के अंदर, ये इसके अंदर कहीं पर भी कोई दुमत नहीं। हमारे राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा मतभेद है, लेकिन एक लोक नेता था, उनके नाम के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठा अंतर्गत लोक नेते श्री गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट एक गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर बनाने का फैसला लिया गया था। 2016 के अंदर इसको ये टोटल जो नेशनल इंस्टीट्यूट था, बड़ी ही गाजे बाजे के साथ उसको कि क्या क्या कोर्सेज रहेंगे और नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट रहेगा, तो इसको 279 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट था कि हम गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम की एक नेशनल लेवल एक संस्था हम बनाने वाले हैं करके 2016 के अंदर। उसमें से 12 करोड़ रुपये 14 कोटी लाख मंजूरी देण्यात आली, यानी कि 280 करोड़ के करीब समझ लीजिएगा। उसमें से 14 करोड़ रुपये को ही सैंक्शन दिया गया और ये संस्था शुरू करने के लिए आज तक महज 4 करोड़ रुपये दिया गया। 280 करोड़ में से 12 करोड़ सैंक्शन किए और 4 करोड़ रुपये दिए कि तुम ये संस्था स्टार्ट कर दो करके। अब 4 करोड़ के अंदर एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट कैसी स्टार्ट होगी, तो हमने इसकी जानकारी निकाले, पूरा रिटर्न के अंदर मंगाए। एक भी वहां पे इस गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था के अंदर एक भी फुल टाइम स्टाफ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि 10 टेम्पररी स्टाफ को लगाए हैं और बाकी जो है उनको आवरली बेसिस के ऊपर बुलाते हैं। उसमें इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं कि हम ये कोर्स चलाने वाले हैं, वो कोर्स चलाने वाले हैं इसमें। तो अब आप देखिएगा कि 280 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ रुपये उनके खुद के अपने नेता, जिनकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर भी है और केंद्र के अंदर भी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा, औरंगाबादला जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित होण्यासाठी प्रयत्न, ये कैबिनेट मीटिंग 2016 के अंदर क्यों किया गया कि औरंगाबाद को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के दर्जा मिलना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ पर मलिक अंबर में 1610 में औरंगाबाद शहर बसाए, फिर यहाँ पर बीबी का मकबरा है, पंचकी है, नहरे अंबरी है, 52 दरवाजे है, सोनेरी महल है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया कि हम इसको एक हेरिटेज सिटी का है तो दर्जा दिलाएंगे। अब हमने ये पता किया कि कम से कम ये दर्जा दिलाने के लिए तो कोई पैसा खर्चा नहीं होने वाला है, इसके लिए सिर्फ एफर्ट्स लगने वाले हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात करें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि सर आज तक हमारे को कोई प्रस्ताव इस तरह का आया ही नहीं है। उनका कहना है कि महानगर पालिका ने प्रस्ताव तैयार करना और वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना, फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको ऊपर फॉरवर्ड करता है। तो महानगर पालिका ने आज तक इस शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा नहीं मिला। किसी भी शहर को जब हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम एडिशनल फंड्स ला सकते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंड्स देती है। तो सिर्फ घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ है करके। आता कॅबिनेट मीटिंग म्हणजे फक्त औरंगाबादसाठी नसतं, डिव्हिजनसाठी असतं। तो तेर वस्तू संग्रहालयासाठी आता नवीन प्रशस्त इमारत, ये 2016 का फैसला है, आता नवीन प्रशस्त इमारत। अब इसके लिए उन्होंने तेर जो ये है उस्मानाबाद के अंदर, वहां पर एक शासकीय वस्तू संग्रहालयासाठी नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला कि वहां पर बहुत सारे जो ऐसे आर्टिफैक्ट्स है, मौल्यवान ऐतिहासिक वस्तु है, उसके डिस्प्ले के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए वहां पे उन्होंने ये फैसला लिया कि हम ये बनाएंगे करके। अब हमने सोचा चलिए उस्मानाबाद के अंदर है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा करके। तो फिर हमने पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात करें तो बोला हमारे पास नहीं आता है। आर्कियोलॉजी से बात करें, फिर आर्कियोलॉजी वालों ने हमारे को बहुत अच्छी इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये बताया है कि हमको 1 हेक्टेयर जगह, कैबिनेट का फैसला होने के बाद 1 हेक्टेयर जगह अलॉट कर दी गई। 2016 के अंदर इसको मान्यता भी मिल गई कि भाई ये अपने को ये यहाँ पर ये बनाने का है, और उसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपये सैंक्शन किए ये संग्रहालय बनाने का है करके उस्मानाबाद के तेर में।
उसके बाद पता चला कि वो जमीन जो है वो वहां पे अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण निकाल नहीं सकते हैं, वो जमीन बराबर नहीं है। तो अब 2016 का जो फैसला था, अब उसको वही वस्तु संग्रहालय पूरा करने के लिए अब जो पहले 7 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था, वस्तु संग्रहालयाकरिता 7 कोटी रुपयांची 2000 मान्यता देण्यात, त्यानंतर मुख्य इमारतीकरिता सुधारित 15 कोटीची मागणी करण्यात आली होती। पहले 7 करोड़ रुपये दिए, उन्होंने बोले कि 7 करोड़ के अंदर नहीं बनता है, 15 करोड़ रुपये देना करके। तो 15 करोड़ रुपये का उन्होंने प्रस्ताव भेजे 2016 के अंदर कि 7 करोड़ के अंदर नहीं होगा, इतना बड़ा हमारे को संग्रहालय बनाने का है, इसको एडिशनल फंड लगेगा। आगे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जमीन अभी भी पड़ी हुई है। अब उन्होंने रिवाइज उसका ये तैयार करके भेजा है। जो प्रस्ताव 7 करोड़ रुपये का था, आता प्रस्ताव 7 कोटीवरून 28 कोटीवर गेला। 28 कोटी का उन्होंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजे है कि अब हमको 28 करोड़ रुपये दो, 28 करोड़ रुपये के अंदर हम ये बनाएंगे करके। यानी कि 2016 का फैसला अभी